अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं टैपकोड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है ना आप एक पब्लिश ऐप के बाद उसकी अपडेट जो है ना वो पब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट वर्जन डाला, उसके बाद आप ने दोबारा जो है ना आप उसे अपडेट करना चाह रहे हैं, तो वो आज इस वीडियो में कवर करेंगे कि हम आप जो है ना किस तरह जो है ना अपडेट कर सकते हैं किसी भी जो है ना पब्लिश ऐप को। तो यहाँ पे जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, मैंने आपको जावा लर्निंग वाली ऐप को जो है ना वो पब्लिश करके दिखाया था, तो इसे ही आज जो है ना हम वो पब्लिश करेंगे। तो जैसे कि ये जावा लर्निंग वाली आप ऐप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्शन पे चली गई है। तो यहाँ पे जो है ना इसे आ जाते हैं और इसे देख लेते हैं। तो आपने सबसे पहले ये देखना है जो आपका लास्ट वर्जन जो चल रहा है। जैसे कि मेरा इस टाइम जो है वो 3 है और वर्जन नेम जो है ना वो ये 3.33 चल रहा है। तो ये जो अब आपका लेटेस्ट वर्जन होगा वो वर्जन नेम होगा, वो आपका ज़्यादा होना चाहिए प्रीवियस से। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे आपने ग्रेडल बिल्ड डॉट ग्रेडल में आ जाना है और ये सॉरी, ये ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल में। और यहाँ पे जो आपका ये वर्जन कोड है, ये जो है ना हर बार जो है ना वो इंक्रीमेंट मस्ट होना चाहिए। अगर आपका वर्जन नेम सेम भी है प्रीवियस से तो कोई मसला नहीं है। तो इसका कोई, लेकिन ये जो वर्जन कोड है वो इंक्रीमेंट ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से 3 से 2 कर देता हूँ तो भी इशू हो जाएगा। जो आपका प्ले स्टोर अकाउंट है वो आपको अलाउ नहीं करेगा ऐप को पब्लिश करने के लिए। यहाँ से इंक्रीमेंट ही होना चाहिए। जैसे कि मैं 3 से यहाँ पे 4 कर देता हूँ, तो अब ये जो है ना ये वैलिड वर्जन कोड है। अगर 3 है तो यहाँ से मैं उससे कम भी नहीं कर सकता, 2 भी नहीं कर सकता, 1 भी नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको उससे ज़्यादा ही करना होगा। तो यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ और यहाँ पे जो है ना 4.4 कर देता हूँ। तो इस तरह जो है ना आप सबसे पहले वर्जन कोड और वर्जन नेम जो है ना वो सेट कर लेंगे जो भी आप रखना चाहें। और जैसे कि मैंने इस ऐप में जो है ना मैं ऐड इंटीग्रेट कर चुका हूँ। तो ऐप लॉगिन में जो है ना ऐप लॉगिन और फेसबुक बीटिंग और मेडिएशन के जो तरीका उसके लिए मैंने ऐप लॉगिन और फेसबुक एड्स जो है ना अपनी ऐप पे लगाता हूँ। तो आप भी लगा के जो है ना वो अर्निंग कर सकते हैं। मुझे तकरीबन 6 मंथ हो गए हैं एड्स लगाते हुए। जैसे कि मेरी तकरीबन 25-26 ऐप्स हैं। तो इनके ज़रिए जो है ना आप फेसबुक एड्स या दोनों को साथ भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि अपडेट अब मैं इसे कैसे करूँगा। जैसे कि यहाँ पे जो है ना हम यहाँ पे थे। तो ये वर्जन कोड देने के बाद जो है ना आपने क्या करना है, अपने साइनिंग की वही सेम रखनी है जो आपने प्रीवियस फर्स्ट टाइम जो है ना वो यूज़ की होगी। अगर आप चेंज कर देंगे साइनिंग की जो आपने फर्स्ट टाइम पे यूज़ किया और उसके बाद चेंज करके एक न्यू साइनिंग की जनरेट कर लेते हैं और उसको आप यूज़ करते हैं, तब जो है ना आपकी ऐप जो है वो अपडेट नहीं होगी, वो जो है ना वो पब्लिश होगी नहीं। साइनिंग की हमेशा सेम होनी चाहिए। जब भी आप एक बार ऐप पब्लिश कर लें, वो जो साइनिंग की आप जनरेट करेंगे फर्स्ट टाइम, वही आपको जो है ना संभाल के रखनी होगी और उसको ही जो है ना वो आप इन फ्यूचर जो है ना वो यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो है ना फ्लटर, यहाँ पे जो सारा जो साइनिंग की का काम है फर्स्ट टाइम जो है ना आपने कर लिया था, तो अब आपने वो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपने आ जाना है और यहाँ पे जो है ना फ्लट कमांड जो है फ्लटर बिल्ड, तो यहाँ पे जो है ना वो ऐप बंडल आपका जो है ना वो जनरेट हो जाएगा। ऐप बंडल जैसे ही जनरेट होगा, आपने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि आपका वर्जन कोड प्रीवियस जो आपकी ऐप पब्लिश है उससे इनके ज़्यादा होना चाहिए। साइनिंग की वही यूज़ करनी है जो कि आपने पहले जो है ना इस्तेमाल की हुई उस ऐप में जो है ना साइनिंग की वही सेम होनी चाहिए। अगर साइनिंग की चेंज है तो फिर भी तो भी आप जो है ना वो अपडेट जो है ना उसी टाइम जो है ना वो आपको प्ले स्टोर जो है ना वो एरर दे देगा। और यहाँ पे जो है ना हम इसकी वो पब्लिश करेंगे। यहाँ पे क्रिएट न्यू रिलीज और इसको जो है ना ABB फाइल यहाँ पे जो है ना वो हम पेस्ट कर देंगे। बाकी आपने कुछ भी जो है ना वो चेंजिंग नहीं करनी। ये यहाँ पे चाहे आप न्यू भी जो लिख सकते हैं या प्रीवियस जो आपने पहले जो है ना वो लिखा हो तो वो उस प्रोडक्शन से भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐप हमारी ऐप बंडल जनरेट हो जाए तो यहाँ पे आ जाते हैं सर। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, यहाँ पे आपकी ये सब कुछ ओके होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो जो ऐप होगी वो पब्लिश नहीं होगी। जैसे कि ये अब इनकी न्यू अपडेट आई है, इसके लिए ये जो है ये मेरी तकरीबन तमाम ऐप्स पे ये वाली जो है ना अपडेट अब यहाँ पे आई हुई है, जो जिसकी डेडलाइन मुझे दी हुई है December 7 की। तो मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। ये डाटा सेफ्टी के बारे में है। तो
यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और इसको यस तो पहले मैंने किया हुआ है। यहाँ पे बस जो है ना ये बताना है कि यूज़र जो है ना वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर सकता है अकाउंट, और बाकी सब कुछ सेम ही है जो मैंने पहले रखा हुआ था। और यहाँ से जो है ना आप ये एनालिटिक्स और एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग यहाँ से ये चीज़ कर लेनी है। और डाटा इन दोनों में जो भी मैंने सेलेक्ट किया है, तो दोनों में जो है ना वो ये जो है ना ये वाला इशू जो है ना वो कंप्लीट हो गया है मेरा। तो यहाँ पे मैं जो है ना ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ कि वो सेव कर देता हूँ और नेक्स्ट, और यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो इसको अभी पब्लिश नहीं करते क्योंकि हमने अभी एक ऐप डालनी है, तो ये डाटा सेफ्टी की अपडेट होगी। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो ऐप कंटेंट में तो अभी देख रहे हैं कि कोई भी इशू हमारा नहीं है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन में आ जाते हैं। प्रोडक्शन में हम जो है ना एडिट रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब बस हमने ABB फाइल जो है ना वो ऐड कर लेनी है, और ऐड करने के बाद हमारी जो है ऐप होगी वो अपडेट के लिए चली जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ABB फाइल जो है ना वो जनरेट हो चुकी है हमारी। तो अब हम इस फाइल को उठाएंगे और उसको जो है ना अपडेट के लिए डाल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ से जो है ना ये फाइल पिक कर लेता हूँ और इसको जो है ना यहाँ पे डाल देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ये ऐप हमारी जो है ना अपलोड हो जाती है, तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपने प्रीवियस चाहे तो प्रीवियस का वो रिलीज़ नोट्स दे सकते हैं, या तो आप खुद भी जो है ना न्यू लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये अपलोड होने के बाद जो है ना नेक्स्ट करेंगे, और इसको जो है ना आसानी से आप जो है ना वो पब्लिश आपकी चली जाएगी, और तकरीबन 1-2 दिन में जो है ना वो पब्लिश भी हो जाएगी, अगर आपकी जितनी भी वो उनकी गूगल की तरफ से पॉलिसी है वो फुलफ़िल हो जाती है। मोस्टली टाइम पे ये हो जाता है कि अगर आप कभी इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर रहे हो, जैसे कि यूज़र के नंबर्स वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर हो गए या इमेजेस वगैरह हो गए, और आप वहाँ पे परमिशंस नहीं लगाते, तो और परमिशंस जो है ना फायरबेस को भी, जो फायरबेस आ गया गूगल को जो है ना वो उसके के मुतालिक नहीं, आप जो है ना वो डाटा सेफ्टी में जो है ना वो नहीं बताते, तो उस टाइम जो है ना वो आपको गूगल जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। लेकिन जैसे कि सिंपल ऐप हो जिसमें कोई भी डाटा जो है ना आप यूज़र का नहीं ले रहे हो, बस एक जैसे कि स्टिकर्स की होगी, या जैसे मेरी ये जावा लर्निंग की ऐप है जो मेरा यूज़र से कोई भी ना, मैं उसका नेम ले रहा हूँ ना लॉगिन सिस्टम है कोई, तो ये वाली मोस्टली ऐप जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो गूगल रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। लेकिन जिस पे आपने यूज़र की इंफॉर्मेशन ली हो और यूज़र को बिना, जैसे कि लोकेशन पे बहुत ज़्यादा जो है ना अगर आपने बैकग्राउंड पे लोकेशन पिक कर ली है, और तो इस पे भी जो है ना वो गूगल रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो जैसे कि हमारी ये जो है ना बंडल अपलोड हो चुका है, तो हमारा प्रीवियस बंडल 3 था और अब लेटेस्ट बंडल जो है वो 4 से है। तो मैं यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट करने के बाद जो है ना ये आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज़, न्यू साइज़ है, और ये सारे जो है ना फंक्शनैलिटीज़ आ गए हैं, और इसको भी हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद गो टू ओवरव्यू, और यहाँ पे जो है ना एक डाटा सेफ्टी की अपडेट हमने दी थी, और एक जो है ना ये ऐप है, तो यहाँ पे जो है ना मैं सेंड कर दूँगा। और सेंड करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रिव्यू के लिए चली गई होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना ऐप रिव्यू के लिए चली गई। अब ये तकरीबन 2 या 3 दिन से 3 दिन बाद जो है ना वो पब्लिश हो जाएगी नया इसका वर्जन। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। खुदा हाफिज़।